तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारे पास है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। इसमें हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर्स का जो है डिवीजन करना है। अब देखते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी क्या किया था, डिवीजन किया था डेसिमल नंबर्स का किन्हीं नेचुरल नंबर से। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जैसे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन हमारे पास हैं 7 क्वेश्चंस, इनमें हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर्स को, सभी डेसिमल नंबर्स को 10 से डिवाइड करना है। तो चलिए देखते हैं पहले कॉन्सेप्ट बेस। एक्चुअली जब डिवीजन होता है तो क्या होता है, देखिए जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, जब हम डिवाइड करते हैं, अगर हम 4.8 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो हमें क्या करना होता है, पहले डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होता है और डिवाइड से आगे जो नंबर है उसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 1/10। देन हम क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे। डेसिमल को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर में उतने ही ज़ीरोज़ लगाने पड़ते हैं जितने कि डेसिमल के बाद डिजिट है। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो ये हो जाएगा हमारा 48/10। तो ये हमारा हो गया 48/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/10। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 48, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100। तो ये हो गया 48/100। अब जैसे कि हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं, डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं 1 के साथ। अब हम क्या करते हैं, जब डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ होते हैं तो न्यूमिनेटर में क्या होता है, 2 डिजिट से पहले हम डेसिमल लगा देते हैं। तो 48 से पहले डेसिमल लग जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर 0.48। तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट बेस कि हम किस तरीके से डिवीजन करते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमें इतना लंबा मेथड नहीं करना है, हम क्या करते हैं डिवीजन में, जब भी डिवीजन होता है, डिवीजन मतलब बांट देना। अगर हमें क्या करना है, 4.8 को 10 लोगों में बांटना है, तो वो जो वैल्यू है 4.8 की, वो ईच लोगों में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिवीजन में क्या होता है, वैल्यू कम हो जाती है इंडिविजुअल के पास। तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखा था एक्सरसाइज 2.4 में हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4.8 को, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं 10 से, तो हमारा क्या आता है आंसर 48.0। तो ये जो डेसिमल है ये किस साइड मूव करता है, राइट साइड मूव करता है। डेसिमल राइट साइड मूव करता है। डेसिमल कहाँ मूव कर रहा है, राइट साइड में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, वैल्यू बढ़ जाती है। 4.8 को अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 4.8 जो है वो क्या हो गया, 48 हो गया। अभी हमें अगर 4.8 को डिवाइड करना है 10 से, मतलब कि 4.8 को अगर हमें 10 हिस्सों में डिवीजन करना है, तो हर हिस्सा क्या हो जाएगा, ईच वैल्यू जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। तो जब भी हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन में क्या होता है, डेसिमल किधर की तरफ शिफ्ट होता है, डेसिमल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, और मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड। तो जैसे कि हमें दिख रहा है, अगर हमें 4.8 को डिवाइड करना है 10 से, तो हमें क्या करना है, डेसिमल को लेफ़्ट साइड में मूव करवा देना है। और कितनी डिजिट के बाद हमें मूव कराना है, ये हम कैसे चेक करेंगे, जितने भी ज़ीरोज़ 1 के साथ कितने ज़ीरोज़ दिख रहे हैं, हमें एक ज़ीरो दिख रहा है, 10 में एक ज़ीरो है, तो एक डिजिट से पहले हम डेसिमल को मूव करा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पहले हमारे पास डेसिमल
4.8 में था, अब डेसिमल क्या होगा, यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ जाएगा 4 के आगे। तो अब हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 0.48, जो कि हमें अपने आंसर में देखने को मिला। तो अगर हम थोड़ा शॉर्ट में अगर क्वेश्चंस को करें, तो हमें अगर डिवीजन करना है डेसिमल नंबर्स का, तो डेसिमल्स को हम क्या करेंगे, मूव करा देंगे उतने डिजिट आगे जितने की ज़ीरो हमें डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं। क्योंकि 10 में एक ज़ीरो था, तो एक डिजिट से आगे 4 से आगे हमने क्या किया, डेसिमल को शिफ्ट कर दिया। तो चलिए देखते हैं दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट, जो कि हमारे पास है 52.5 डिवाइडेड बाय 10। हमें क्या करना है, 52.5 को डिवाइड करना है 10 से। अभी पहले हम कॉन्सेप्ट बेस देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, डेसिमल को डायरेक्टली शिफ्ट करके आंसर लिखते रहेंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट बेस चलते हैं। तो हमें डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 1/10। अब हम डेसिमल नंबर से डेसिमल को रिमूव करेंगे, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो हमारा डिनोमिनेटर में लग जाएगा। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 525, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ये हो जाएगा 100। अब जैसे कि हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में दो ज़ीरोज़ हमारे पास हैं, तो दो डिजिट से पहले क्या हो जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 5.25। अब जैसे कि हम देख सकते हैं, पहले डेसिमल जो था 52.5 था। अगर हमने इसको 10 से डिवाइड किया, 10 में एक ज़ीरो था, तो डेसिमल क्या हो गया, कहाँ रिमूव हो गया, सॉरी कहाँ पे शिफ्ट हो गया, एक डिजिट आगे। क्योंकि एक ज़ीरो था तो एक डिजिट आगे टूवर्ड्स लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट साइड में, ये है हमारी लेफ़्ट साइड, इधर होगी हमारी राइट साइड। तो डेसिमल ने क्या किया, एक डिजिट आगे लेफ़्ट में रिमूव शिफ्ट हो गया। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 5.25। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, सॉरी क्वेश्चन 2 के पार्ट 3 से। चलिए देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें क्या करना है, 0.7 को डिवाइड करना है 10 से। तो जैसे कि हमें दिख रहा है 0.7 डिवाइडेड बाय 10, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, डिवाइड के साइन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, ये हो गया 1/10। अब ये आता है 0.7/10, ये इस तरीके से आता है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे, डायरेक्टली कर लेते हैं। क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास एक ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में लेफ़्ट की तरफ एक डिजिट आगे, लेफ़्ट की तरफ हम डेसिमल को रिमूव कर देंगे। तो एक डिजिट आगे, ज़ीरो से आगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0.07 हमारा होगा आंसर। देन फोर्थ पार्ट में देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें करना है 33.1 डिवाइडेड बाय 10। 33.1 को डिवाइड करना है अगर हमें 10 से, तो इसको हम लिख सकते हैं 33.1 मल्टीप्लाई 1/10, ये हमारे पास हो जाएगा 33.1/10। क्योंकि डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट की तरफ डेसिमल को एक डिजिट आगे रिमूव शिफ्ट करवा देंगे। तो ये हो जाएगा 3.31। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्योंकि डिवीजन में जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है और मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू जो होती है बढ़ जाती है। तो हमने देखा कि 33.1 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 10 हिस्सों में, तो उसकी एक की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 3.31। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे कम हो गई डिवीजन के बाद। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 272.3 डिवाइडेड बाय 10। हमें क्या करना है, 272.3 को डिवाइड करना है। तो डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए हमने किया 1/10। तो ये हमारे पास हो गया 272.23/10।
अब क्या होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में क्या कर लेंगे, लेफ़्ट की साइड एक डिजिट से आगे डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 27.223। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 27.223। इसमें हमने क्या किया, 272.23 को डिवाइड किया 10 से। इट मीन्स ये क्या था हमारे पास कि हम 272.23 को डिवाइड कर रहे थे 10 हिस्सों में। तो एक जो पार्ट हमें मिला वो कितना मिला, 27.23। चलिए देखते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में हमारे पास है 0.56 डिवाइडेड बाय 10। 0.56 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 10 से। तो ये हमारे पास हो रहा है 0.56, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया 1/10, देन ये हो गया 0.56/10। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है हम डिवीजन कर रहे हैं और डिवीजन में क्या होता है, जो डेसिमल होता है वो लेफ़्ट की साइड शिफ्ट होता है। तो डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है तो लेफ़्ट की साइड एक डिजिट से पहले क्या हो जाएगा, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.056। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 0.056। देन देखते हैं लास्ट पार्ट हमारे पास 7th पार्ट है। 7th पार्ट में हमें क्या करना है, 3.97 को जो है डिवाइड करना है 10 से। 3.97 को डिवाइड करना है 10 से। इसको हम लिख लें 3.97 मल्टीप्लाइड बाय 1/10। तो ये हो जाएगा 3.97/10। क्योंकि डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है तो न्यूमिनेटर में लेफ़्ट की साइड एक डिजिट से पहले जो है डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो 3 से पहले शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, ये हो जाएगा 0.397। तो आंसर जो होगा हमारा वो होगा 0.397। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।